यह कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव वाले बुद्ध के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आए थे, क्योंकि उनके शब्दों में एक विशेष शक्ति थी जो लोगों के दिलों में शांति और सुख भर देती थी। लेकिन इस कहानी का केंद्र एक युवा लड़का है जिसका नाम था राजीव। जी हाँ, राजीव एक महत्वाकांक्षी और उग्र स्वभाव का लड़का था। वह गांव के सबसे होशियार लड़कों में से एक था, लेकिन उसका दिल हमेशा अशांत रहता था। हर समय उसे अपने जीवन में कुछ बड़ा करना था। वह दुखों से दूर भागना चाहता था और खुशियां खोजने के लिए जीवन में किसी साधन की तलाश में था। गांव में हर कोई कहता था, राजीव को बुद्ध के पास भेज दो, हो सकता है वह कुछ शांति पा सके। राजीव ने भी सोचा, क्या बुद्ध के पास जाने से मुझे शांति मिल सकती है? इस विचार के साथ उसने अपने घर से यात्रा शुरू की और एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध उस समय अपने शिष्यों के साथ बैठकर शांतिपूर्वक ध्यान कर रहे थे। राजीव ने बुद्ध के पास जाकर कहा, गुरु, मैं हमेशा जीवन में खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे हर समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे ऐसा रास्ता चाहिए जिससे मैं इन परेशानियों से मुक्ति पा सकूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने शांतिपूर्वक राजीव को देखा और कहा, राजीव, तुम अपनी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर ढूंढ रहे हो। तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारी दुखों का कारण तुम्हारे भीतर की इच्छाएं और इच्छाओं का अनियंत्रित होना है। राजीव ने बुद्ध की बातों को समझने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु था। उसने तुरंत एक और सवाल किया, गुरु, अगर मेरे अंदर इच्छाएं हैं तो क्या मुझे उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हें इच्छाओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें समझने और नियंत्रित करने की जरूरत है। जीवन में संतुलन आवश्यक है। इच्छाएं प्राकृतिक है, लेकिन जब ये अनियंत्रित होती हैं तो वे तुम्हें दुख की ओर ले जाती हैं। अगर तुम उन्हें समझकर नियंत्रित कर पाओ तो यही तुम्हारा वास्तविक मार्ग होगा। राजीव को बुद्ध की बातों में गहरी समझ नहीं आई, लेकिन वह उनके पास बैठा रहा। बुद्ध ने फिर अपनी एक प्रसिद्ध कहानी सुनाई कि एक समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा संकट आया। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे और किसी ने उनके दुखों का समाधान नहीं बताया। तभी एक साधु वहाँ आया और उसने लोगों से कहा, यदि तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बहुत से लोग उसके साथ चल पड़े। साधु उन्हें एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया। वहां पहुंचने के बाद उसने कहा, यहाँ बैठकर तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया। लोग बैठ गए, लेकिन कुछ समय बाद वे दुखी हो गए, क्योंकि वहां कोई जादू नहीं था, कोई चमत्कारी उपाय नहीं था। जब वे लौटने लगे तो साधु ने कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ एक जगह दिखाई जहां तुम्हें शांति मिल सकती थी। शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत है। बुद्ध की यह कहानी सुनकर राजीव को थोड़ी समझ आई, लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल था, क्या वह सचमुच इतना आसान है? बुद्ध ने राजीव को जवाब दिया, कभी कभी हम अपनी समस्याओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं कि हम भूल जाते हैं कि समाधान हमारे भीतर ही होता है। तुम जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। यही कारण है कि लोग बाहर की दुनिया में शांति ढूंढते हैं, जबकि शांति अंदर ही मिलती है। राजीव ने उस दिन बुद्ध से एक महत्वपूर्ण बात सीखी। उसने समझा कि खुश रहने का रास्ता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर है। उसका जीवन तब से बदल गया। उसने खुद को शांत करने की कोशिश शुरू की, अपने विचारों पर नियंत्रण पाने के लिए ध्यान और साधना की। धीरे धीरे वह अपना भीतर की दुनिया को समझने लगा और उसकी चिंताएं कम होने लगी। कुछ महीनों बाद राजीव वापस उसी गांव में लौट आया जहां वह पहले परेशान और अशांत था। अब उसकी आंखों में शांति थी। वह गाँव वालों से कहता, सच्ची शांति हमारे भीतर ही है, हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है। अगर हम अपने भीतर के संसार को समझ ले तो बाहरी दुनिया की परेशानियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हम अक्सर अपनी समस्याओं और इच्छाओं से भागते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि असली शांति और खुशी भीतर ही छिपी होती है। अगर हम अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सके तो हम किसी भी कठिनाई का सामना शांति से कर सकते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, हमारे दुखों का कारण हमारा मन है, और जब हम इसे समझते हैं तो हम अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति पा सकते हैं।